हेलो गाइस, वेलकम टू एक और घटिया सा ब्लॉग। तो आज हम एक और क्रिंज सा ब्लॉग बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँ कि मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा है, क्योंकि कल से तूफान आ रहा है। कल रात को भी तूफान आया था और आज भी तूफान आ रहा है और बोला गया है कि 22 तक तूफान का थोड़ा ऐसे ऐसे वाइब आती रहेगी। तो आंधी तूफान हवाएं चल रही हैं बहुत तेज। तो चलिए थोड़ा मैं बाहर का मौसम आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बाहर जाके देखते हैं। वैसे तूफान आते ही एक प्रॉब्लम है कि लाइट पहले जाती है, कुछ हो ना हो। देखो हवा चल रही है बहुत तेज। कल रात इससे भी तेज हवा चल रही थी और कल तो पता टंकी में पानी भी नहीं था। और भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान कैसे भी करके लाइट आ जाए, बस 10 मिनट के लिए आ जाए ताकि टंकी भर जाए और उसके बाद बेशक चले जाना। चलिए, ये इन्वर्टर की लाइट है। तो हम बनाएंगे फिर से एक और घटिया सा ब्लॉग। हाँ, तो हियर वी आर हमारी रोज़ की जगह पे। एक सेकंड पे लेते हैं ट्राइपॉड और ये मेरी चार्जर, मेरी जान का दुश्मन। तो आ गए हैं हम अपनी पुरानी जगह पे। तो आज मैं बताऊंगी, वैसे आज नवरात्रि है, तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मुझे वैसे पूजा पाठ करना चाहिए था, लेकिन मुझे पीरियड्स हो रहे हैं और जैसे कि हम थोड़े से नैरो माइंडेड लोग हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं, तो हम थोड़ा सा दूर रहना प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आज इसी कहानी पे आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी कि क्या आपको याद है कुछ साल पहले सबरीमाला वाला केस हुआ था कि किसी लड़की को टेंपल में एंट्री नहीं दी थी पीरियड्स के टाइम पे। तो फिर इस चीज़ पे काफ़ी पंगा हो गया था और केस वेस चला था और बहुत टाइम के बैटल के बाद कुछ एक जजमेंट आया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा पीरियड्स के बेसिस पे। तो क्योंकि हम लोग थोड़े से गांव के लोग हैं और हमारी थिंकिंग भी यू नो उतनी ओपन माइंडेड नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे घर में हमारी दादी रहती हैं, मम्मी रहती हैं, तो हम भी सीख जाते हैं ना चाहते हुए भी चीज़ें। तो खुद से हम बहुत ऐसे करेंगे कि ठीक है चलो आज जैसे नवरात्रि है और मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूजा की चीज़ें ज़्यादा ना टच करूँ। तो इतना थोड़ा बहुत चल जाता है कि ठीक है। तो आज क्या हुआ कि घर पे एक आंटी आई और उनका फास्ट था नवरात्रि का। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर पे कोई आया है, कोई गेस्ट अगर मेरे घर पे आया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी को एक कप चाय बना के दे दूँ। तो मैंने बड़े प्यार से, और मेरी मम्मी का भी फास्ट था, तो आंटी का और मेरी मम्मी का दोनों का फास्ट है और दोनों बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बड़े प्यार से चाय बना के लेके चलते हैं। तो मैंने चाय रखी। अब मेरी मम्मी ने बातों बातों में शायद उनको बता दिया होगा, मैं चाय रख के अपने रूम में चली गई, तो मेरी मम्मी ने शायद बातों बातों में उनको बता दिया होगा कि आज इसको पीरियड्स हो रहे हैं, वरना तो ये भी पूजा कर लेती और वगैरह वगैरह कुछ ऐसे हुआ। तो चाहती तो ये आंटी ना ऐसे छुपा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलाया कि बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी आंटी। बोले कि ये चाय ले जाओ। मैंने कहा क्यों आंटी, क्या हो गया, आप चाय नहीं पीते? बोलती नहीं नहीं मैं पीती हूँ, लेकिन मैं आज नहीं पीऊँगी क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स हो रहे हैं ना, तो मेरा तो फास्ट है, तो तुम्हारे पीरियड्स की वजह से ना भंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये चाय नहीं पीऊँगी, बाकी तुम ले जाओ। तो मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी जो इंसान मुझसे रिलेटेड नहीं है उसकी वजह से आज पहली बार मैं रोई हूँ, क्योंकि मुझे वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि यार मैं इतने प्यार से बना के लेके आई हूँ आपके लिए चाय, और अब आप ऐसे करोगे। हम ऑलरेडी बहुत कर रहे हैं ना यार, माइंड में दिमाग से बचपन से दिमाग में भर देते हैं कि ये पीरियड्स हो रहे हैं तो ये पूजा की चीज़ें हाथ मत लगाओ, पूजा वाले कमरे में मत जाओ, है ना। तो जितना हो पा रहा है हम ऑलरेडी कर रहे हैं, किसी और को हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़रा भी शर्म नहीं है उनको कि मुंह पे ही बोल देंगे, चाहे किसी को फिर कैसा भी लगे। तो बहुत सालों बाद तो क्या ऐसा तो नहीं होता यार, क्योंकि आजकल थोड़ा टाइम भी बदल गया है, तो इतनी बुद्धि सबको है कि ये सब हरकतें हम ना करें।
पता नहीं उनके तो क्या दिमाग में आई, बोलती बेटा ये चाय ले जाओ क्योंकि मेरा तो व्रत खराब हो जाएगा। अच्छा, और अपने रूम में जाके मैं खाना खाने वाली थी और खाना खाने से पहले मैं रोई हूँ। फिर मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी, मेरी मम्मी बोली हाँ बेटा ये मेरी वाली चाय भी ले जा क्योंकि मेरा भी तो व्रत है ना, तो मेरा भी खराब हो जाएगा। ये है। मम्मी तो गांव में अब काफ़ी टाइम से रही भी नहीं है, गांव के बाहर ही मतलब सिटी में रही हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीख सकती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के साथ बैठ के जो अच्छा सीखा हुआ है वो भी कचरा हो जा रहा है। मतलब जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा इवॉल्व होने की, खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखने की, अपने पेरेंट्स को समझाने की, पता नहीं क्यों ऐसे लोग आके उस सारे पे पानी फैला देंगे। और ये लोग बहुत प्राउड हैं इन सब चीज़ों पे। हम तो आज भी ऐसे करते हैं, हम तो लड़की को घर में घुसने नहीं देते हैं, किचन में घुसने नहीं देते हैं, यहाँ नहीं जाने देते हैं, वहाँ नहीं जाने देते हैं, ये नहीं टच करने देंगे, वो नहीं टच करने देंगे। अच्छा ये आंटी चाय नहीं पियोगी, फिर क्या गोमूत्र ले आऊँ आपके लिए, वो तो पी लोगे आप, है ना। चाय तो मतलब पीरियड्स के टाइम पे चाय बना के दे, मतलब पीरियड्स के टाइम पे चाय बना के दे दी आंटी तो आंटी अशुद्ध हो जाएंगी, गोमूत्र से पवित्र हो जाएंगी आंटी। क्या गवार मेंटेलिटी है यार। तो आज भी हम ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं। गुस्सा तो मेरे को ऐसा आया था ना, मतलब पारा चढ़ गया था मेरे। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया कि अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते ना भाई। मतलब इतना तुमको अगर मतलब है कि हम इसकी चाय नहीं पियेंगे क्योंकि पीरियड्स हो रहे हैं, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, तो घर से मत निकलो ना तुम, घर से मत निकलो, अपने घर पर रहो। क्योंकि भाई हमारे घर पर कोई आएगा तो हम तो चाय बनाएंगे। पीरियड्स की बात नहीं है, अगर हम मतलब ऐसे हाथ पैर भी टूटे होंगे तो भी हम कोशिश करेंगे हमसे जितना हो पाएगा भाई, क्योंकि चाय पानी ये सब बनता है अगर कोई घर पे गेस्ट आया है तो। अब गेस्ट कोई तो अगर इतनी खुजली है तो भाई मत आया करो। और कहीं तो मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ी थी कि किसी कंट्री में पैड्स फ्री हो गए हैं। इस देश में पैड फ्री होना तो बहुत दूर की बात है। पहले लोगों को थोड़ा सा अवेयर ही कर दो, कि थोड़ी सी इंसानियत ही दिखा दें। मतलब सिटी में तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं तो गांव से थी, तो गांव में वैसा इन्वायरमेंट होता नहीं है इतना ओपन माइंडेड, तो करते हैं गांव में लोग डिस्क्रिमिनेट, तो मैं अडेप्ट कर सकती हूँ और मुझे पता है चीज़ों का। तो जैसे मैंने बोला कि होता है कि पीरियड्स के टाइम पे ये पूजा वाले रूम में मत जाओ, पूजा मत करो, या पूजा का जो भी सामान है उसको हाथ मत लगाओ, तो ठीक है हमसे जितना हो पा रहा है हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है चलो यार नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारा वो सेक्रेट है समझ में आता है। पर ये तो सोचो कि यार 2026 चल रहा है, अभी कुछ महीनों बाद 2027 आ जाएगा और कुछ सालों बाद 2030। मतलब हम 2030 में आके हमने क्या सीखा है? क्या हम बैकवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आज के टाइम पे भी लोगों को मतलब ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि किसी को शायद बुरा लग सकता है। पर क्या फ़र्क पड़ता है, लगता है तो लग जाए, हमें क्या। लगता है तो लग जाए, हमें क्या। आंटी पीरियड्स के टाइम पे किसी के हाथ की चाय नहीं बनाएंगे मतलब, लेकिन अगर एक बार पीरियड्स हो गए फिर तो बॉडी हमेशा के लिए अशुद्ध हो गई ना। तो इस हिसाब से तो कल बहू से खाना भी ना बनवाएं, कपड़े भी ना धुलवाएं, झाड़ू पोछा भी ना करवाएं और अपने बेटे को हाथ भी ना लगवाएं क्योंकि बेटा भी तो अशुद्ध हो जाएगा ना आंटी। अरे क्या आंटी, ऐसे कैसे चलेगा आपका जीवन। और इमेजिन करो ये मतलब ऐसे घर की बहू बेटियों को डिसरिस्पेक्ट करके ये देवी को प्रसन्न करने चले हैं। मतलब आज नवरात्रा का व्रत रखा है इन लोगों ने। ना हो पाएगा भाई, तुम लोगों से ना हो पाएगा। मुझे लगता है एजुकेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सारी हम लोगों को थोड़ा सा और इवॉल्व कराने के लिए थी। पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना ज़्यादा हमें इन सब चीज़ों का एक्सेस मिल रहा है हम उतने ज़्यादा बैकवर्ड और कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते जा रहे हैं। नहीं आप ऐसा कर सकते यार, मतलब रोना आ गया था मुझे लिटरली। कोई अगर अपना आपके साथ कुछ गलत करे तो आपको रोना आ जाएगा, समझ में आता है, बट किसी अननोन इंसान के बोलने पे इतना रोना आ गया मुझे, तो सोचो कितना मतलब दिल तोड़ने वाली बात कही है। अब सोचो जिन लोगों के साथ एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनका क्या हाल होता होगा यार, हम तो वो सिनेरियो भी इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते लाडले, आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वरना तो बहुत गंदे पेले जाओगे किसी दिन। दिमाग फिर गया तो आज मेरा ही पारा चढ़ गया था, वो तो मम्मी थी, वरना तो आंटी मेरे घर आके मेरे को ही तो भलाई का जमाना नहीं रहा, कोई एक कप चाय लेके आया आपके लिए, आप बोल रहे नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे।
कोशिश तो थी कि एक बकचोदी भरा ब्लॉग बनाया जाए, लेकिन अफसोस टॉपिक ऐसा उठ गया, बकचोदी करते करते सीरियस हो गए। मतलब कई बार बकचोदी करते करते हुए थोड़ा इंसान ज़्यादा अच्छी और समझदारी वाली बातें करता है, बट लोग इसे सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे ये लोगों के ऊपर है। तो आज का एक क्रिंज सा ब्लॉग आंटे